वाले, ये लड़का हमें बहुत पसंद है। काश ये मुझसे पट जाता, मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिता देती। 10 नंबर के लड़के ने मैच को जीत लिया है। जिसके प्यार में तुम पागल हो, जानती हो वो कौन है? यार हमें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लो इसका नाम पढ़ो। इस शहर के सबसे रईस आदमी का बेटा है। यार हम लोग उसके लेवल के नहीं हैं। फिर जब मैंने उसका कार्ड देखा तब जाकर मुझे पता चला, लेकिन मैं फिर भी आज प्यार का इजहार कर ही दूंगी। अरे अरे अब ये क्या करने जा रही है? रुक जाओ, पागलों जैसी हरकत मत करो। नहीं हमें जाने दो, आज आई लव यू बोलकर ही रहूंगी। अरे रुक जा यार, पागलों जैसी हरकत मत कर। प्लीज आज मुझे जाने दो। अरे यार इस मास्टर को अभी ही आना था क्या? मन तो करता है इसे सारा दिन देखती ही रहूं। फिर मैंने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब तो दिन रात इसकी फोटो ही देखकर बितानी पड़ेगी और मैं उसे लेटर भी नहीं दे पाई। बेटा देखो ना, गेट पर कोई आया है। माँ आप ही जाओ। बेटा मैंने रूम भाड़े पर दिया है, शायद वही होगा। आप रूम खाली कर दो। ठीक है मैं कर दूंगी। दोस्तों पैसे की कमी होने के कारण हमें रूम भाड़े पर देना पड़ रहा है। जब अचानक मैंने उसे अपने दरवाजे पर देखा तो मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। नहीं नहीं प्लीज आप रुको। मैं इतने बड़े बंगले का नौकर बनकर भी शहंशाह वाली ही फीलिंग आएगी। वैसे सब तो है, बस एक डांसर की कमी है। वाह जिनी, ऐसा ही डांसर तो मेरे बॉस को चाहिए था। ये मैं सिलेक्ट हो गई। ए मालिक मालकिन, आप दोनों ये सब कोई प्राइवेट रूम में कीजिए। अगर मैंने गलत बोला हो तो आप अपने पैरों से मेरे हाथ को कुचलकर मुझे सजा दे सकती हैं। लगता है आपका निशाना बहुत कमजोर है। बच्चेमड़ी, हमारा मूड फालतू काम में खराब कर दिया। मालकिन आपको नहीं लगता कि मालिक थोड़ा ठरकी है? अपने काम से काम रख। लिली ये देखो, आज हमारी पहली एनिवर्सरी है, तो ऐसी खुशी पर कुछ डांस किया जाए। साला इनकी लव स्टोरी देखकर मुझे सिंगल पना का बहुत आभास हो रहा है। मालिक किसी भी लड़की को प्यार नहीं चाहिए, उसे तो बस चाहिए। तुमने मुझे इतना नीचा सोच लिया, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तो मैरिज पेपर को फाड़ दूं? फाड़ दे, धमकी किसे दे रहा है? ठीक है, अब देख ये हुई हमारे बीच के रिश्ते खत्म। चंदू सारे पेपर्स लाओ, मुझे कम समझा क्या? देख मैंने भी फाड़ दिया। चंदू जरा इधर ला, तो तू भी देख। हे आप दोनों रुकिए, रूम में कचरा मत फैलाइए। साला इन दोनों पागलों की वजह से मेरी खटाली बढ़ गई। लाइक सब्सक्राइब करके रेड हार्ट कमेंट करो। अगला अरे मम्मी रे, मेरा तो पैर टूट गया। हाँ मेरा भी। बट ये किसने बोला? एक और लाफा मार के देखती हूँ। अरे मम्मी रे, ये तमाचा किसने मारा? अरे मैंने खुद को मारा तो ये दूसरे को कैसे फील हुआ? क्योंकि हम दोनों की आत्मा एक दूसरे की बॉडी से कनेक्ट हो गई। अरे नहीं यार, अब वो जो भी करेगा वो सब मुझे फील होगा। अरे वाह, फिर तो मैं अब बड़ी मस्ती करने वाला हूँ। अबे साले मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। चलो तुम्हें थोड़ा तीखा खिलाया जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत तीखा है यार। क्यों रे, छिपकली मजा आया कि नहीं? अगर तुम मुझे तंग करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगी। तुम तो खाली तकलीफ दोगी, बट मैं तुम्हें इतने मजे दूंगा कि तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। साले कुत्ते, तू एक बार मिल फिर तुझे बताती हूँ। हाय जानवी, व्हाट्सएप। अरे अब ये कृष्णा यहाँ क्यों आ गया? तुम ऐसे अकेले किससे बातें कर रही हो? देखो प्लीज तुम कुछ भी ऐसी हरकत मत करना जिससे मैं शर्मिंदा महसूस करूँ। हाँ ठीक है, जाओ जी, लो अपनी जिंदगी। कृष्णा मैं तो बस यहाँ ऐसे ही हवा खा रही थी और थोड़ी कोल्ड वॉक कर रही थी। हाँ वैसे दिमागी हालत ठीक ना हो तो ये सभी करना पड़ता है। ये क्या बदतमीजी है यार? कृष्णा ने मुझे इनडायरेक्टली पागल बोल दिया। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। हाँ ठीक है ना, तो सभी लाइक सब्सक्राइब करके। नेहा मैं कैसी लग रही हूँ? इतनी भी अच्छी नहीं लग रही जितनी एनी लग रही है। मैं तो क्यूट लग रही हूँ। हाँ वो तो है ही। एक जिनी को देखो, दिन बे दिन मोटी होती जा रही है। एक एनी को देखो, कितनी फिट और सुंदर दिख रही है। नेहा थोड़े दिन बाद देखना मैं एनी से भी ज्यादा सुंदर देखूंगी। एनी जरा देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है। नेहा रुको 10 मिनट, अभी मैं जरूरी काम कर रही हूँ। सुनो जिनी देखो ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पर। रुको मैं तुम्हें फोटो भेजती हूँ अभी। ये सिर्फ एक ही पीस था जो कि मैंने मंगवा लिया, वो भी 800 रुपए में। पर नेहा ये तो मुझे पसंद था और मुझे मंगवाना भी था। चलो ठीक है, बाय बाय सभी को। बाय नेहा। लाओ मुझे दो जिनी, ये टॉप बहुत गंदा हो गया है। पर नेहा ये टॉप मुझे आज पहनना है। कोई बात नहीं जिनी, ये तुम मुझसे। आज मुझे पता चला जियांग शहर की खोई हुई बेटी हूँ। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान हो जाती और दादाजी मुझे बड़े से महल में ले जाते और मुझे आज ही मालूम हुआ दादाजी की करोड़ों की संपत्ति मेरे ही नाम पर है। बेटा मारिया, मैंने 3 बच्चों को बचपन से ही गोद लिया है। लो मिलो उनसे। तभी तीनों को देखकर हाँ सारा, तुम अंदर आ सकती हो। सर मुझे इस प्रोजेक्ट पर साइन चाहिए। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मैं इसी वजह से साइन कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारी बीमार हालत के लिए। चलो सर को मेरा प्रोजेक्ट पहले से पसंद था, नहीं तो ना जाने मुझे कितने बहाने बनाने पड़ते। सभी कर्मचारी आ जाइए, आपके लिए कंपनी की तरफ से गिफ्ट। बॉस रुक जाओ बॉस, ये लो आपकी कॉफी। अरे ये तो मीठी है प्रिया, तुम्हें नहीं पता मुझे कम मीठा पसंद है। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? सॉरी बॉस मैंने ध्यान नहीं दिया। जब तुम इतनी छोटी बात पर ध्यान नहीं दे सकती तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकती हो? ये भी किसी काम का नहीं होगा, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। खड़ूस कहीं का, मैं तो कहूँ रास्ते में ही मर जाए। मरीज को सर पर चोट लगी है, उसकी याददाश्त चली गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये तुम्हारी पसंद की चीजें हैं, तुम्हें मीठा बहुत पसंद है। सभी चीजें अच्छे से खाना, रुको मैं तुम्हें अच्छे से खिलाती हूँ। ये लो। हम प्रेमी हैं, हम साथ में काम क्यों नहीं कर सकते? हमारा रिश्ता अभी छुपा हुआ है और छुपा कर ही रखना है। मैं पहले जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। ये प्रिया तो बहुत चालाक निकली, बॉस को ही फंसा लिया। प्रिया तुमने बॉस को फंसाया, मैं तुम्हारी हिम्मत मानती हूँ। मैं नहीं समझ रही तुम क्या कह रही हो, रास्ते से हट जाओ। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? चिंता मत करो,
मैं बॉस को सच्चाई बता दूंगी। तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? बॉस, ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसने दोस्तों, मेरी माँ कुछ महीने पहले गुजर जाने के कारण मेरी सौतेली माँ मुझे घर से निकाल देती है। तभी मैं देखती हूँ कि सेम सिचुएशन मेरे पड़ोस में रहने वाले प्रिंस के साथ भी था। हे सुनो प्रिंस, तुम्हारे जैसा मेरा भी हाल है, इसलिए तुम चाहो तो हम दोनों शुरू से स्टार्टअप कर सकते हैं। शायद इसे लग रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही 2 महीने के लिए रूम बुक कर लिया है। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। पता नहीं इसमें इतना घमंड क्यों है। मम्मी बचाओ, यहाँ तो बहुत सारे कुत्ते हैं। बड़ी आई खुद के पाँव पर खड़ी होने। हेलो मिस्टर रूममेट, आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है करना है तो मेरा कुछ ऑफिस का काम कर दो। ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। तुम यहाँ? तुम्हें कोई दूसरा कमरा नहीं मिला क्या? प्रिंस, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कंडीशनर है क्या? होगा तो भी नहीं दूंगा। ये तो कुछ ज्यादा ही मतलबी है। भैया, थोड़ा बढ़िया वाला फ्लावर का पॉट दीजिए ना। अरे ये तो जिनी है जिसकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया था। ये लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो मेरे पास आ जाओ, मैं लड़कियों की धंधा भी करता हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना टोपी पहनकर ही बाहर निकलना। और तू खुद का काम नहीं कर सकता क्या? अभी देता हूँ भाई जी। शायद यश को थोड़ी मेरी केयर है। सुनो जिनी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, सेफ रहोगी। क्या? तुम इतनी सुंदर हो कि हर कोई तुम्हें पाना चाहता है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं भी इसे बहुत पसंद करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब करके रेड हार्ट। जिनी, आज कंपनी के नए सीईओ आने वाले हैं। बाप रे, ये तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड निकला। जिनी, तुम तो बुरी फंस गई। जिनी, मैंने पहचान लिया। जल्द मेरे ऑफिस में आकर मिलो। सर, आपने मुझे बुलाया था। लो, मैं आ गई। जिनी, कैसा लगा मुझे सीईओ के रूप में देखकर? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। जाओ और 2 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना के दिखाओ मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भूलो मत, अब मैं सीईओ हूँ। ये कमीना पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। मैं रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए कभी उस बिल्डिंग तो कभी उस बिल्डिंग घूमती। प्रिंस की वजह से मेरा जीवन बहुत तनाव भरा हो गया था। अंत में मैं चक्कर आने से गिर जाती। तभी प्रिंस मेरा हाथ पकड़कर अपने घर लाता। उठ गया। लो, थोड़ा काढ़ा पी लो, आराम मिलेगा। आप यहाँ कैसे? वो ना, मैं उस समय आपके पास से जा रहा था। प्रिंस, आपको अभी भी झूठ बोलना नहीं आता। दरअसल हम अलग इसलिए हुए थे। अरे यार, मैं तो बिल्कुल काली हो गई हूँ। देखो ना, दिल मुँह से भी निकल आए। पूरा दिन धूप में घूमोगे तो ऐसा ही होगा। आप किस लड़की से बातें कर रहे हो? दिखाओ मुझे। परंतु ये मुझे नहीं दिखाता। उस दिन हमारे बीच खूब क्लेश होता और अंत में मैंने इन्हें छोड़ दिया। उस दिन आप किससे बातें कर रहे थे? दरअसल जिनी, मैं आपको सरप्राइज देने के लिए सनस्क्रीन ऑर्डर कर रहा था, परंतु आप मुझे गलत समझकर। चलो हमारे नए जनरल मैनेजर का स्वागत करते हैं। तभी अचानक मेरी स्माइल फ्रीज हो गई क्योंकि सामने मेरा पुराना बीएफ खड़ा था। अब तू ख्वाब देखना छोड़ दे। वो अमीर तो जैसे गरीब को क्या देखेगा। अगर अमीर बनते ही मुझे भूल गया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल ये कहानी कुछ महीने पहले की है, जब हम दोनों एकदम खुश थे। सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन फिर एक दिन। हेलो सर, हमें अपनी प्यार की निशानी के लिए रिंग चाहिए थी। ये सेकंड डायमंड रिंग है। एक बार किसी को दे दी तो जिंदगी भर उसी से जुड़ी रहती है। सच्चे प्यार की निशानी। तो ठीक है, मैं पक्का। अरे, हम अभी कॉलेज से निकले हैं। क्या ये फैसला जल्दी नहीं है? अगर अभी रिंग नहीं चाहिए तो प्यार का कोड लॉक कर लीजिए। जब वक्त आएगा रिंग उसी नाम से बनेगी, आप दोनों की खास पहचान के साथ। चलो, अब हम दोनों राजी हैं। अरे तुम कहाँ खो गई? गेस्ट को चाय दो। और तभी मैं जो देखती हूँ उससे मेरी आरव पर से बची उम्मीद भी टूट जाती है। तुम्हारा टाई तो ठीक हो गया? ड्रेस भी कर दूं? छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग कैसे हो? लगता है हमें फिर से नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे तुम्हें पता नहीं, कंपनी में भारी फाइनेंशियल गड़बड़ है और सारा दोष आरव सर पर डाला जा रहा है। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? दोस्तों, अगले पार्ट के लिए